गाय सहित सभी प्राणियों को मारकर खाने वाले राक्षसों के सामने उनके बच्चों को मारकर मांसाहारी प्राणियों को खिलाया जाएगा। किसी के धर्म की भावनाएं आहत होती हैं तो उसको धर्म का नाम किसने दिया है? उनको भी तो पता चले कि केवल जीव के स्वाद के लिए समझना नहीं चाहता, इस तथ्य को स्वीकार नहीं करना चाहता। आप सभी को सादर नमस्ते। पिछले दिनों जब हम गोपाल श्री कृष्ण का जन्म दिवस मना रहे थे, उन्हीं दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया कि गाय की रक्षा हिंदुओं का मौलिक अधिकार घोषित कर देना चाहिए। सच ऐसा लगा कि जैसे जज महोदय की वाणी पर स्वयं श्री कृष्ण विराज रहे हों। साथियों, आज के युग में गौरक्षा पक्ष कोर्ट ले, सचमुच यह बहुत संतोष की बात है। साथ ही हैरानी की बात भी है कि अब भी न्याय पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। साथियों, आश्चर्य की बात वास्तव में तो यह है कि जिस देश में गाय को माता कहकर उसकी पूजा की जाती है, उस देश में गाय को इतनी क्रूरता और निर्दयता से मौत के घाट उतारा जाता है कि अंतर आत्मा कांप उठती है। श्रोतागण, भारत के लोग गाय के प्रति बहुत भावुक हैं। कभी कभी यह भावुकता आक्रोश भी बन जाती है। कई बार गाय को गैर कानूनी ढंग से मारने के लिए ले जाते हुए तस्कर इन गौ भक्तों के गुस्से का शिकार हो जाते हैं। गाय के रक्षक गाय को बचाने की आतुरता में कानून के दोषी बन जाते हैं, जबकि अपराधी बच निकलते हैं। मीडिया भी रक्षकों का मनोबल तोड़ता है, सेक्युलर चिंगाड़ने लगते हैं। आजकल की हिंदू संस्थाओं के ऊपर आक्षेप करने लगते हैं कि वे गाय का नाम लेकर हिंदुओं को भड़का रहे हैं। कोई भी इस बात को समझना नहीं चाहता, इस तथ्य को स्वीकार नहीं करना चाहता कि जैसा कि कोर्ट ने कहा, गाय का दर्जा माता का है। यह सुनने में भी कितना अजीब सा लगता है कि इस देश के 100 करोड़ लोग जिसको माता के रूप में सम्मान देते हैं, उसको, उस महान उपकारी प्राणी को केवल कुछ लोगों के पेट का ज्वालामुखी भरने के लिए मार डालने की इजाजत है। साथियों, जो लोग कहते हैं कि आज के हिंदू संगठन लोगों को भटका रहे हैं, वे लोग जानबूझकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। वही लोग यह भी कहते हैं कि स्वामी दयानंद ने हिंदुओं को संगठित करने के लिए गाय का सहारा लिया। साथियों, इतिहास में जितना जितना पीछे जाएंगे, गाय की रक्षा के लिए हमारे पूर्वज अपने प्राणों का बलिदान करते पाएंगे। क्रांतिवीर मंगल पांडे को आरएसएस ने नहीं सिखाया था कि वह गाय की चर्बी लगे कारतूसों की वजह से क्रांति का सूत्रपात करे। पूज्य गुरु राम सिंह के नेतृत्व में हजारों कूका वीर तोपों के मुंह पर बांधकर उड़ा दिए गए। गाय के लिए बंधुओं, और सुदूर इतिहास में जाना हो तो मंदिरों पर आक्रमणों के समय विदेशी आक्रमणकारी गायों को आगे करके हमला करते थे, ताकि भारतीय वीर अहिंसक और गौ भक्त होने के कारण उन शत्रुओं का संहार न कर सके। और उससे भी पहले का इतिहास देखना हो तो योगीराज श्री कृष्ण, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, स्वयं गौ पालक थे। उस समय लोगों का सामाजिक स्टेटस इस बात से आंका जाता था कि किसके पास अधिक गाय हैं। नंद जी के पास 1 लाख से अधिक गायें थी। श्रोतागण, गौ रक्षा की भावना इस देश का संस्कार है। हम इसको अपना धर्म मानते आए। गाय तो बहुत उपकारी पशु है, इतना उपकारी कि संसार में केवल गाय की तुलना ही
जन्म देने वाली माता से हो सकती है। श्रोतागण, जब से विदेशी मांसाहारी आक्रमणहारी इस देश के शासक हुए, उससे पहले यहां कोई मांस नहीं खाता था। साथियों, इस देश की संस्कृति हर प्राणी को मित्र मानने की संस्कृति है। केवल एक अवस्था में किसी हिंसक प्राणी को मारने की केवल राजा को अनुमति है, वह भी जब जब कि वह प्रजा या निर्दोष प्राणियों को हानि न पहुंचा रहा हो। साथियों, कोर्ट ने जो निर्णय दिया, नहीं सलाह दी, काश की कोर्ट निर्णय देता और सरकार को आदेश ही देता गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का, तो सचमुच एक उदाहरण होता। लगता कि यह कृष्ण की भूमि है, लगता कि हम एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं। भाइयों बहनों, समस्या तो यह है कि किसी प्राणी को बचाया जाता है तो यह किसी के मौलिक अधिकारों का हनन कैसे हो सकता है? यह फंडामेंटल राइट हिंदुओं का ही क्यों? क्या संसार के सभी मनुष्यों का नहीं है? किसी महान उपकारी निर्दोष पशु के प्राणों की रक्षा करने से किसी के धर्म की भावनाएं आहत होती हैं, तो उसको धर्म का नाम किसने दिया है? असली अपराध तो यही है। हम तो सदा से यह सुनते आए हैं कि मारने वाले से बचाने वाले बड़ा होता है। किसी प्राणी को मारकर खा जाना, यह बात ही कितनी विभत्स है। काश की कोर्ट में कभी कृष्ण की आत्मा अवतार ले ले और निर्णय दे दे कि संसार के सभी प्राणियों की रक्षा का दायित्व मनुष्य का है। कोर्ट यह भी कह दे कि गाय सहित सभी प्राणियों को मारकर खाने वाले राक्षसों के सामने उनके बच्चों को मारकर मांसाहारी प्राणियों को खिलाया जाएगा, ताकि उनको भी तो पता चले कि केवल जीभ के स्वाद के लिए किसी पशु को मारकर खाना धर्म है या महापाप। धन्यवाद।